अध्याय 9 जन सुविधाएं। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में आ गए हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है कि पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायने छोड़ रही है और उससे क्या होता है कि भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। और इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी है जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। अभी इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी जन सुविधा की एक विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। और इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी ना किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कुछ क्लास के अपनी कक्षा के बाहर भी खड़े हैं, कक्षा के अंदर कुछ अभ्यास भी हो रहा है उनका। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है और इन अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों में यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। सरकार की भूमिका इस पर क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्योंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि इसीलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी ना किसी रूप में जरूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए और इस बात को समझे कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। अभी सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसे बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। अभी इस चित्र में एक छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है, हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत सुरक्षित पेयजल का अधिकार के बारे में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखिए। अगर प्रश्न फिर से भी दोहराया गया तो भी कुछ भी समस्या आपको नहीं आने वाली। क्यों प्रश्न दिया गया है? क्योंकि उस प्रश्न को फिर से दोहराया गया है क्योंकि वो उस चीज के लिए, हमें उस पढ़ाई के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए उसको दोहराया जाता है। कभी कभी
फिर से उसको डाला जाता है अगले भी विभाग में। तो आप चिंता ना करें, फिर भी आपको इसका जवाब अपने नोटबुक में लिखना ही है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।